हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्लस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही चाइल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि इंडिया को बिलोंग करती हैं और नाम है लिसिप्रिया कंगाजम। ठीक है, ये जो कॉमनली इन्हें कहा जाता है ग्रेटा ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रेटा ऑफ इंडिया कौन है? पहले तो इनके दोनों के पिक्चर देखिए कैसे हैं ये लोग। ठीक है, ये देखिए, ये जो हैं आपकी इंडिया को बिलोंग करने वाली लिसिप्रिया हैं जो कि मणिपुर में इनका बर्थ है, और ये हैं ग्रेटा ग्रेटा थॉर्नबर्ग। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं जो इंडिया की हैं इन्हें कहते हैं ग्रेटा ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये बहुत ग्लोबल लेवल की मतलब एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, और ये लिसिप्रिया भी ग्लोबल लेवल की हैं, बट ये उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी की ग्रेटा हैं। तो लिसिप्रिया को कहते हैं ग्रेटा ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो लिसिप्रिया पे बात करने का है। आज देखिए लिसिप्रिया के बारे में देखें इनकी डिटेल। तो लिसिप्रिया को क्या कहते हैं? पहले तो ये देखिए ग्रेटा ऑफ इंडिया, बट लिसिप्रिया खुद सपोर्ट नहीं करती कि उसे ग्रेटा ऑफ इंडिया कहा जाए। वो अपोज करती है। क्यों करती है? वो कहती है मेरे जो इन्वायरमेंटल के अगेंस्ट वो है वो इससे पहले किए हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि ग्रेटा के बारे में। ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के फॉर्म में इनका एक वो है। दूसरा, ये चाइल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। मतलब वैसे तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट अगर बड़े ग्लोबल लेवल पे बात करें तो या इंडियन लेवल पे बात करें तो कैलाश सत्यार्थी का नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। ठीक है, बट चाइल्ड लेवल पे अगर इन्वायरमेंटल की बात करें तो इसमें लिसिप्रिया का नाम बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडिया की तरफ से, और पहली बार ऐसा है कोई चाइल्ड एक्टिविस्ट इंडिया को बिलोंग करती है। ठीक है, अब इनकी बर्थ की बात करें, ये 2 अक्टूबर, बहुत ही अच्छा दिन है, कल 2 अक्टूबर था, और 2 अक्टूबर वैसे ही बहुत फेमस पर्सनालिटी हमारे कंट्री की हुई है। ठीक है, गांधी जी हमारे और शास्त्री जी। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मणिपुर में। अच्छा, बर्थ प्लेस मणिपुर है, बट ग्रोइंग अप इनकी कहाँ हुई है? उड़ीसा में, जो कि एक कोस्टल हमारा वो है, स्टेट है। और प्लेस सोसाइटी में क्या है? एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के नाम से जानी जाती है, और इनकी एज जो है लगभग 9 ईयर। ठीक है, समझ रहे हैं, अक्टूबर निकल के तो 9 ईयर की हो गई। अच्छा, इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में? द चाइल्ड मूवमेंट इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके बिहाफ पे जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये इन्वायरमेंटल कंसर्न के थ्रू पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करती है, ग्लोबल लेवल एज वेल एज इन आवर कंट्री। ओके, ठीक है। अब इनकी गवर्नमेंट से मांग क्या है, मतलब चर्चा की हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, ये इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि क्लाइमेट चेंज लॉ बनाया जाए इंडिया में, और जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, उत्सर्जन है, उस पर कंट्रोल किया जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सबसे जो सिग्निफिकेंट डिमांड है वो है कि क्लाइमेट चेंज को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, लागू किया जाए पूरे इंडिया में। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी डिमांड है कि फाइनल एग्जाम, कोई फाइनल एग्जाम क्लियर तब होगा कि वो स्टूडेंट कम से कम 10 प्लांट करे, मतलब लगाए। ठीक है, ये उनकी डिमांड है टू द इंडियन गवर्नमेंट। इसके लिए पार्लियामेंट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन, जैसे कहना चाहिए, एजिटेशन भी कर चुकी है। अच्छा, अब इनके अचीवमेंट क्या है? इसके नाम देखिए, अचीवमेंट भी बहुत सारे हैं। इन्हें एज सेलेक्टिंग बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द कंट्री सेलेक्ट करा गया है थ्रू ए इनिशिएटिव का नाम क्या था? सी इंस्पायरस, एक इनिशिएटिव है इंडिया गवर्नमेंट का। इसके तहत लिसिप्रिया को इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द कंट्री सेलेक्ट किया गया था, मतलब अवार्ड है एक। और ये 4 जुलाई 2018 को इन्होंने यूनाइटेड जो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी मंगोलिया में, जो कि चाइना के ऊपर एक कंट्री है हमारे, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया था। अच्छा, उसके बाद इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड भी मिला है, और एक बर्ड चिल्ड्रन जो ग्लोबल पीस अवार्ड भी मिला है, और इंडिया पीस अवार्ड भी मिला है इन्हें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में जो आती है, 6 पॉइंट देखिए। ग्रेटा थॉर्नबर्ग जो स्वीडन की 17 ईयर्स की इन्वायरमेंटलिस्ट है, और कहने का मतलब ये बुक इन लिसिप्रिया से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो लिसिप्रिया को कहा जाता है ग्रेटा ऑफ द इंडिया, बट लिसिप्रिया नॉट सपोर्ट दिस। ठीक है, तो इन्होंने 2019 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि इन्वायरमेंटल या UN यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो होती है उसकी एक पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है वो हर साल एनुअल लेवल पे होती है। तो 2019 में कहाँ हुई थी? मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी यूरोप में। ठीक है, तो इन्होंने जो था लिसिप्रिया ने ग्रेटा थॉर्नबर्ग के साथ स्टेट मतलब मंच साझा करना जैसे बोलते हैं वो किया था। ठीक है, तो इनसे इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली थी एट ए ग्लोबल लेवल पे। अच्छा, अब इसके जो इंडिया पॉपुलर होने के जो रीजन है वो देखिए क्या है। इन्होंने 21 जुलाई 2019 को पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया, जो हमने ऊपर अभी डिमांड बताएंगे उसके लिए कि वो मानी जाए। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि हमें ग्रेटा ऑफ इंडिया ना बोला जाए। ठीक है, और पॉपुलरिजन की रीजन है कि यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ये। अच्छा, उसके बाद 2019 में वही जो बात था, फीचर्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का इन्हें अवार्ड मिला था जब इन्होंने ग्रेटा थॉर्नबर्ग के साथ मैड्रिड में मंच साझा किया था, मतलब एड्रेस किया था कॉन्फ्रेंस को।
अच्छा, न्यू इनिशिएटिव इन्होंने क्या किए, मतलब ये क्या चाहती हैं, कुछ अपने इन्होंने वो भी किया है। तो ग्रीन ओलंपिक गेम्स का इन्होंने वो करा है, और जीरो कार्बन एमिशन की ये बात करती हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ बंदे की इन्होंने एक डिवाइस जो है डेवलप की है जिसका नाम है सीकीफू। सीकीफू 3 वर्ड में डिवाइड कर लें थे, 3 ग्रुप में, देखिए इस तरीके से। सपोर्ट किट फॉर फ्यूचर, इसका जो मतलब होता है एस यू का मतलब सर्वाइवल, सॉरी सपोर्ट नहीं, सर्वाइवल, किट फॉर फ्यूचर, एस यू सर्वाइवल, के आई किट फॉर दी, एफ यू फ्यूचर, इसका जो मतलब होता है। अब ये क्या है सिग्निफिकेंस, आप इंडिया देख लेते हैं कि इन सब बातों से डिसिप्लिन से इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया को इनसे क्या मिलने वाला। अगर इंडिया उनकी डिमांड को मानती है और पूरे कंट्री में जो इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज का जो सिलेबस है वो इंक्लूड कर देती है एक करिकुलम के फॉर्म में, तो इंडिया दुनिया की सेकंड कंट्री बन जाएगी जो ऐसा करने वाली कंट्री है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ चीज़ें आगे भी आएंगी, जैसे 2 स्टेट हमारे इंडिया के हैं, गुजरात और राजस्थान, वो इस चीज़ को करने के लिए एग्री हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया में गुजरात और राजस्थान जो है पहले स्टेट होंगे जिन्होंने इन्वायरमेंटल क्लाइमेक्स या इन्वायरमेंटल चेंज प्रोग्राम को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट अपने करिकुलम में इंक्लूड किया है। अच्छा, अब सू की फू के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, एक जीरो बजट किट है, मतलब बहुत ही सस्ती सी किट है कहने मतलब, और इंटायरली आउट ऑफ ट्रेसेबल प्रोवाइड, मतलब बेकार के सब्सटेंस से मिल बन जाएगी ये, कैसे करके, इनटू बॉडी व्हेन पोल्यूशन इज हाई, बहुत ज़्यादा हाई, तब सूकुफ इज ए वेरेबल डिवाइस, वेरेबल मतलब हम इसे बॉडी पे अपने रख सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं। वेयर पर्सन कैरीज ए प्लांट इन हिज बैक, कुछ नहीं, बस आप इस फिगर को देखें क्लियर हो जाएगी क्या है ये डायग्राम देखें कि एक कोई पर्सन अपनी बॉडी पे, वेरेबल मतलब अपनी बॉडी पे अटैच कर सकता है एक फ्रेश मतलब प्लांट जो उन्हें फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा। तो ये बस यही कि लाइफ सपोर्ट, अभी ये कंडीशन आई नहीं, बहुत ज़्यादा जब पोल्यूशन हो जाएगी तो इनका ये वाला इन्वेंशन भी काफ़ी काम का साबित होगा। ठीक है, फिलहाल अभी तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम ये किट अपने साथ रखें। तो कह रहा है कि वेरिएबल डिवाइस वेयर पर्सन कैरीज ए प्लांट इन हिज बैक, अपने बैक साइड में, जैसे आपने देख रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स फ्रेश O2 टू हिम एट ऑल टाइम्स एंड इट इज़ रिमाइंडर दैट इफ वी डोंट टैकल एयर पोल्यूशन, तो मतलब इतनी कंडीशन खराब हो जाए कि हम एयर पोल्यूशन को टैकल ना कर पाएँ। टुडे वी आर गोइंग टू मार्च इन टू फ्यूचर वेयर एवरी वन हैज़ टू कैरी देयर ओन प्लांट्स, इस तरीके की एक मुहिम चलेगी, बिकॉज देयर एयर आउट इज़ नॉट सो टॉक्सिक, अभी इतना टॉक्सिक नहीं है कि वी वांट टू एबल टू ब्रीथ। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ गई, ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा, अभी वो कंडीशन नहीं है। अच्छा, इन्हें एक बात और बोली कि सबसे जो बेस्ट टूल है टू फाइट क्लाइमेट चेंज वो कौन है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, ये इनका बात है। और हमने बताया नहीं, गुजरात और राजस्थान एग्री टू इंक्लूड क्लाइमेट चेंज सिलेबस एज ए करिकुलम पार्ट कंपलसरी बेसिस पे। ठीक है, तो ये लिसी प्रिया के बारे में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कहाँ इनका बर्थ हुआ, मणिपुर में, ग्रोइंग अप हुई है इनकी उड़ीसा में, और इनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, द चाइल्ड मूवमेंट। ठीक है, और इन्हें ग्रेटा ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ग्रेटा ऑफ इंडिया का मतलब है ग्रेटा थर्नबर्ग जो कि स्वीडन की एक एक्टिविस्ट है, उनसे इंस्पायर होकर इन्हें कहा जाता है, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मंगोलिया में इन्होंने जो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया है, और सी इंस्पायरस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशिएटिव है, उसके थ्रू इन्हें इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द कंट्री का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ये सब इनके बारे में कुछ बातें। अब्दुल कलाम चिल्ड्रन को जो अवार्ड है वो भी इन्हें मिला है, पीस प्राइज़ भी मिला है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में, बट इतना ध्यान रखें ग्रेटा थर्नबर्ग के बारे में, ग्रेटा ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, बर्थ प्लेस कहाँ पे हुआ, और सू की फूक जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, मतलब जो इनका एक डिवाइस है लाइफ सपोर्टिंग, उसके बारे में ध्यान रखें। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज का टॉपिक था पेपर में, तो मैंने कहा बना दूँ आपके लिए एक वीडियो जो कि इन फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेटा कहाँ जो बर्थ प्लेस है और क्यों फेमस है, इनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है। ठीक है, और जो डिवाइस है सुकीफू इसका क्या मतलब रोल है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करेगी हमें फ्रेश ऑक्सीजन है, फ्रेश O2 ड्यूरिंग जब इन्वायरमेंटल जो एयर पोल्यूशन है इतना अनटॉलरेबल हो जाए, तब ये डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखें, बर्थ प्लेस का नाम ध्यान रखें, और इनकी जो डिमांड है कुछ वो ध्यान रखें। ठीक है, और ग्रेट ऑफ इंडिया का जो टाइटल दिया उसके लिए बात आ सकती है, जीरो एमिशन की जो डिमांड है इनकी वो। ठीक है, और सीक्यू की फुल फॉर्म क्या है, सर्वाइवल किट फॉर द फ्यूचर। तो इस तरीके से ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच गाइज।